जय माता दी सभी को। आज नवरात्रि स्टार्ट की है, पहला नवरात्रि। तो बेटा पहले ही नवरात्रि पे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है माँ के सामने। ठीक है, पूजा स्टार्ट करते ही, माँ की जोत जलाते ही कोई बच्चा माँ के सामने बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है। और अब रो रो के उसके सर में भी दर्द हो गया है। कहीं ना कहीं कोई बच्चा लंबे टाइम से टूटा हुआ है, लंबे टाइम से वो माँ को बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बेटा माँ कह रही है, बेटा थोड़ी सी हिम्मत रख। माँ ने आपके एक एक चीज़ को देखा है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, जो कुछ भी आपने भुगता है, वो एक एक चीज़ माँ ने आप ही के मंदिर में, आपके ही सामने बैठ के एक एक चीज़ देखी है माँ ने, कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ें फेस की है, सारे दुख फेस किए हैं, किस तरीके से आपने, लोगों ने किस तरीके से आपको आंखें दिखाई है, किस तरीके से नीचा दिखाई, ये सारी चीज़ें माँ ने देखी है। ठीक है, और आपको मजबूत करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के चक्कर में थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें माँ ने आपके सामने आने दी। और अब कोई माँ का बच्चा इतना टूट चुका कि माँ मुझे मरना है, नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि यहाँ एकदम से ये एनर्जी निकल के आई कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा माँ को ये गुहार लगा रहा कि अब मैं नहीं जीना चाहता, माँ मुझे मौत दे दो। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं सोचना। माँ जो कुछ भी कर रही है आपके लिए ही तो कर रही है ना। देखो माँ आपकी एक एक चीज़ सुन रही है। जितना आप दुख में हो, आपसे कई गुना ज़्यादा माँ दुख में है। आपकी शुरुआत कर दी गई है, आपकी फाइल पहुंच गई माँ के खाते में। ठीक है, और लंबे टाइम से आपकी फाइल माँ के खाते में पहुंच रही है, और माँ आपके एक एक चीज़, एक एक दुख, एक एक दुश्मन को, एक एक दुश्मन को जला रही है, निकाल रही है आपकी लाइफ से, एक एक चीज़ों का भक्षण कर रही है। आपके अंदर भी जो नफरत है, जो गुस्सा है, ईर्ष्या बहुत सारी भरी पड़ी है, आपके अंदर भी बहुत सारी आग भरी पड़ी है, माँ उसको निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं माँ तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। इन आँखों से हमें माँ दिखती नहीं है, तो हमें लगता है कि नहीं मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ आपकी सुनवाई हो रही है भाई। ये मत सोचो कि माँ रिलैक्स होके बैठी, नहीं, माँ बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं बैठी है। आप देख, माँ के जो गण है ना, उनकी भी आंखें ना अंगारे बरसती है। जब आपकी तरफ कुछ होता है तो माँ अपने गण भेजती है। ठीक है, माँ आपकी सवारी भेजती है, जो माँ की सवारी है वो सवारी भेजती है। किसी न किसी को रात भर सपने में शेर दिखता होगा, माँ की जितनी भी सवारी है वो सारी सवारियाँ आपको दिखती होगी। बैल दिखता होगा आपको, गाय दिखती होगी, बंदर दिखते होंगे, ये सारी चीज़ें किसी न किसी को यहाँ बहुत ज़्यादा दिखती है। क्योंकि माँ के साथ लांगुर महाराज, बजरंगबली महाराज भी चलते हैं, और भैरू बाबा भी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को रात भर सपने में भैरू बाबा का विकराल रूप भी बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, जिनके कहते हैं आपको स्मेल भी आती होगी बहुत ज़्यादा, जैसे दारू वगैरह की ना, इस तरीके की आपको शराब की स्मेल भी आती होगी, सोते सोते कभी सिगरेट की स्मेल आती होगी, इस तरीके से स्मेल भी आपको आती है। तो कहीं ना कहीं माँ के गण, भैरू बाबा, ये इस तरीके से आपकी मदद में पहुँच जाते हैं, उनके गण आपकी मदद में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपने कई बार बोल चुके हो ये चीज़ माँ के सामने कि मुझे उठा ले माँ, मुझे उठा ले, मुझे तो नहीं जीना, बस मुझे अपने गोद में ले ले, मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन बेटा ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे? फिर आना पड़ेगा। जो हम करने आए हैं, जो हमें करने के लिए माँ भगवती ने भेजा है, तो वो तो करके जाएंगे ना। रो के करो, हंस के करो। परिश्रम देखो, यहाँ ये क्या, माँ की सवारी किस पे बैठी है माँ? गधे पे। ये गधा हमें क्या संकेत देता है? सहनशील और परिश्रम, दिन रात मेहनत भी करता है और सहनशील भी होता है ना, एकदम शांति के साथ। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि आपकी आत्मा को
मजबूत बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं कभी भी तेरा अहित नहीं चाहती, मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी दिन रात रोए। तो रोना बंद कर दो, रोने की बजाय यहाँ माँ आपको बोल रही है कि मेहनत करो, सहनशील बनो, उल्टा सीधा जवाब देना बंद कर दो, किसी से भी उल्टा सीधा कोई जवाब मत दो। यहाँ ये काल रात्रि का कार्ड निकल के आया है। भाई गला बिल्कुल नहीं बोला जा रहा क्योंकि मैंने कल बर्फ़ खा ली और ये बर्फ़ ने तो मेरा गला बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिल्कुल जाम हो चुका है। देखो माँ का यहाँ कहना है कि जो संकट, जो द्विधा, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, आपके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, मैं उसे बाहर ही लपेट रही हूँ। उन सारी चीज़ों को मैं बाहर ही लपेट रही हूँ, ठीक है। और सपनों के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। आपको दिखाई जा रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे इस तरीके का निकल के आ रहा है जिसको रात भर शमशान दिखता है, रात भर शमशान दिखता है। तो शमशान दिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आपके ऊपर भयंकर तंत्र किया जा रहा है, या फिर कोई ना कोई माँ शमशान काली की साधना करता है, ठीक है। यहाँ माँ आपको बोल रही है कुछ ना कुछ शुरुआत करने के लिए भी यहाँ पे माँ बोल रही है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसको काटा मारो बेटा, आगे बढ़ो। इस कार्ड में भी ये माँ बता रही है कि आगे बढ़ो, कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। क्यों आपने छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लिया, ठीक है। तो ये कितना बड़ा देखो दिख रही है आपको समस्या खड़ी है माँ के आगे। तो यहाँ ये संकेत देने के लिए होती है कि इतनी बड़ी समस्या कोई भी नहीं है जो कि आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि आप आदिशक्ति माँ भवानी के बच्चे हो। जितनी पावर माँ के अंदर है ना, उतनी ही पावर कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। जितनी पावर माँ के अंदर है ना, आपके अंदर भी उतनी ही पावर है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं रहने देती। बच्चों को तो पता भी नहीं चलने देती। जब हम सो जाते हैं ना, उस वक्त माँ हमें ऐसे हीलिंग करके चली जाती है, ठीक है। ये जो हीलिंग वाली बातें हैं ये केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जो माँ भद्रकाली को मानते हैं, क्योंकि माँ भद्रकाली हमेशा अपने बच्चों की हीलिंग सोने के बाद ज़रूर करती है। जब भी बच्चा रोएगा, बिलखेगा, उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रो के तड़फ के सोता है, और उस वक्त माँ, रात के वक्त माँ आती है और अपने बच्चे की हीलिंग करके जाती है। तो ज़रूर हीलिंग करती है बेटा। और आज आप पहले ही नवरात्रे पे मेरा कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोया यहाँ पे, जो माँ से जुड़ा है, जो मेरे से भी जुड़ा है, चाहे वो मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े, उनमें से भी कोई बच्चा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रोया है वो। मतलब कहते हैं ना कि अब आरती करते वक्त भी, पूजा करते वक्त, घंटे बजाते वक्त वो हर बात में रोया है, और कई घंटे रोया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं फील कर रही हूँ इस चीज़ को, कार्ड करते करते ही मैंने ये चीज़ फील की है। लेकिन बेटा यहाँ माँ बता रही है आपके सारे चक्रों को जागृत किया जाएगा इन नवरात्रि में। इसलिए रोना, आज आप रो लिए, कोई बात नहीं, हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, अब रोना नहीं है, ठीक है। जितना हो उसके माँ की साधना करो। यहाँ माँ की साधना करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। माँ कह रही है आपके आसपास जितने भी आवरण हैं, वो चाहे रिश्ते के हैं, चाहे उम्मीद के हैं, आपने अनगिनत लोगों के साथ उम्मीद बांध रखी होगी कि ये मेरा भला है, मेरा अच्छा है, ये मेरे लिए मरता है, मेरे लिए जीता है, ये सब कुछ मेरे लिए करेगा। ये आवरण आपने अपने चारों तरफ बनाया हुआ है। तो यहाँ माँ क्या कहती है, इस आवरण को हटा। और ये जो आवरण आपने लोगों के नाम का या किसी भी चीज़ के नाम का बनाया हुआ है, ये मेरे नाम का बना। तो ये कैसे बनेगा माँ के नाम का? यहाँ आपको भक्ति करनी है। ये सामने माँ बैठी है, यहाँ पे आपको भक्ति करनी है, ठीक है। यहाँ चाहे आप एक पैर पे खड़े होके भक्ति करो, चाहे बैठ के भक्ति करो, चाहे रोक के करो, चाहे पीट के करो, जैसे मर्जी भक्ति करो, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति करनी है,
ठीक है। माँ की भक्ति करनी है, चाहे आप दुर्गा करो, काली माँ की करो, चाहे आप लक्ष्मी माँ की करो, सरस्वती माँ की करो। माँ के जित बहुत सारे रूप है माँ के। आप किसी भी रूप को मानते हो, किसी भी रूप को पूजते हो, तो आप उस रूप की भक्ति इतनी करो, इतनी करो, भूल जाओ कि मैं आग में बैठा हूँ, मैं जल में बैठा हूँ। कोई ना कोई इस तरीके की भक्ति उठाने के लिए भी माँ आपको बोल रही है। चाहे आप हवन के माध्यम से माँ की भक्ति करो, चाहे आप जल में बैठ के माँ की भक्ति करो, ठीक है। क्योंकि माँ तो संकेत देती है भाई, कुछ ना कुछ संकेत देती है। मुझे आज माँ ने जो संकेत दिए वो ये संकेत दिए कि अगर मैं पानी भी पीऊँगी तो खुद उठ के पीऊँगी। बनाना, खाना, पीना, जो कुछ भी मुझे करना है मैं अपने हाथों से करूँगी। मैं किसी की भी मदद नहीं लूँगी किसी भी चीज़ में। और मेरे इतने सारे काम होते हैं कि मैं अपना खाना भूल जाती हूँ। अगर किसी ने आके मेरे हाथ में दे दिया तो खा लिया, वरना निकल जाता मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता, मुझे पानी भी पीना याद नहीं रहता। और मुझे माँ ने ये बात बोल दी कि एक पानी भी अगर पीना है तो खुद पी, खाना है तो खुद खा, खुद बना। वैसे तो खैर मैं नवरात्रों में खाती पीती कुछ नहीं हूँ, पीने का लिक्विड का ही होता है मेरा, लेकिन जो भी है तो करना तो है ना। तो माँ ने क्या बोला कि किसी के ऊपर आश्रित मत रहो। पहली बार मुझे ये माँ ने आदेश दिया, माँ कभी मुझे ऐसा आदेश नहीं देती। इसीलिए आपको भी ये आदेश दिया जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी कि मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं करेगा। अपने सबसे उम्मीद हटा के माँ पे उम्मीद रखो, और इन 9 दिन के अंदर अंदर ही ये आवरण माँ का बना लो, लोगों का हटा दो। और फिर मुझे बताना आप कि इन 9 दिनों में आप कितना बदलाव आया आपकी लाइफ में। क्योंकि जब हम माँ का आवरण चढ़ा लेते हैं तो हमें किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान के आवरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जितना हो सके अपनी पूजा पाठ करो, ध्यान करो, हवन के माध्यम से करो, या चाहे सामने दिया जला रखा, हर घर में जोत जलती है मुझे पता है, अपनी जोत के सामने बैठ के माँ का जाप करो। अगर किसी के पास गुरु मंत्र नहीं तो दुर्गा सप्तशती करो, उसमें सारे मंत्र होते हैं, अपनी वो करो, ठीक है, डेली करो। और ये जो है ना ऐसे, ये कवच है, ये कवच माँ का अपने आप माँ बना देगी आपके चारों तरफ। जो सुख बाहर ढूंढ रहे हो, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, पैसों की भी प्रॉब्लम यहाँ दिखा रही है माँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रही है किसी को पैसे की, वो भी ठीक हो जाएगी। तंत्र भी माँ दिखा रही है कि कोई ना कोई तंत्र भी बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जब कोई तंत्र करता है तो आपको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता होगा ना कटवाने के लिए, तो पैसे तो खर्च होते हैं ना, इस चीज़ में भी पैसे खर्च होते हैं, डॉक्टर की बीमारी में भी पैसे खर्च होते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे माँ दिखा रही है साफ साफ, ठीक है। तो बेटा टेंशन थोड़ी कम लो, बस माँ को प्रॉपर तरीके से ना माँ अपने आप को माँ के चरणों में डाल दो, प्रॉपर तरीके से डाल दो कि आप करने वाली हो, आपको जो करना है करो। कभी कभी ना हम बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब तक हम अपने हाथ में लेंगे ना, ये कार्ड ही निकल गया, लो देखो टावर का कार्ड आ गया। जब तक हम सब कुछ अपने हाथ में लेते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाता भाई। उस माँ के चरणों में डाल दो। आपकी लाइफ से देखो ये कितने बढ़िया कार्ड निकल के आ गए भाई साहब, टावर का कार्ड निकल गया। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब खत्म हो चुका है अब, ठीक है। आप सोच लो कि मैं एक नया जन्म ले रहा हूँ, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें एंडिंग, आपकी एंडिंग हो चुकी है। हर चीज़ की, हर नेगेटिव एनर्जी की, हर दुख की, हर चिंता की एंडिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है, ठीक है। ये एंड हो चुका है, आपकी लाइफ में जितनी भी दिक्कत थी वो सबका एंड हो चुका है। जिसने तंत्र वगैरह जो कुछ किया उनका सबका एंड हो चुका है। आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको न्याय दिया जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा। जितने भी जो भी तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आया था उस बंदे को भी निकाल दिया जाएगा। आपकी लाइफ में अब सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी, धन पैसा सारी चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है अब, ठीक है। प्रकृति माँ सारी चीज़ों का इंतजाम कर रही है आपकी लाइफ में। माँ पार्वती, माँ दुर्गे, माँ काली,
जिस नाम से पुकारूं वही नाम भाई, क्या बताऊं। इसलिए आपको बोला जा रहा है बेटा, अपने आप को मेरे चरणों में अर्पण समर्पण कर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन देखो आपकी सारी चीज़ें हटाई जा रही। जो भ्रम में आप फंसे हुए ना कि मुझे बांध दिया, मुझे जकड़ दिया, मेरा दिमाग बांध दिया, मुझे बांध दिया, उस भ्रम से बाहर निकल लो। पैर तो खुले है ना, ठीक है, पूरा शरीर नहीं जकड़ा है, पेट जकड़ा है, माथा जकड़ा है, सिर जकड़ा है, लेकिन फिर भी पैर खुले हैं। जिस चीज़ के बंधन में आप, वो थोड़ी दूर है, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करो और खोल दो ये बंधन, आप अपने दिमाग के खोल दो सारे। जिस भ्रम जाल में आप फंसे हुए उनको खोल दो, क्योंकि माँ भगवती ने आपके सारे तंत्र मंत्र सब काट दिए हैं। आपको न्याय देने के लिए आ गई है। आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। अब आपकी ग्रोथ के टाइम आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, आपकी ग्रोथ का टाइम आ चुका है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप एक लीडर की तरह काम करोगे आगे चल के। आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंज आए, आपने वो सब चैलेंज निकाल के फेंक दिए हैं, आपने उनका सामना किया है। कहीं ना कहीं माँ आपको बता रही है, आप एक बहादुर बच्चे की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने बहुत बहादुरी से सारी चीज़ें की है। अब माँ कह रही है कि मैंने भी आपकी सारी चीज़ें काट दी है, जितने भी तंत्र फंत्र जो भी चीज़ें हुई है वो सारी माँ ने काट दी है। रही सही अब कट जाएगी। आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है और यहाँ पे माँ निकल के आई है। माँ सब कुछ ठीक कर रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका समय बदल चुका है। यहाँ आपको बोला जा रहा है बेटा टेंशन फ्री हो जाओ, आपका वक्त बदल चुका है। ये माँ चाहती है कि आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, माँ को करने दो। समय बदल चुका है, आप रिलैक्स हो जाओ। आप बहुत रो लिए, बहुत पीट लिए, आपने बहुत कुछ कर लिया। अब माँ के सामने हाथ खड़े कर दो कि माँ तू जाने मैं थक गया हूँ। लेकिन हमारी क्या है, हमारी आदत खराब होती है। हम सब कुछ अपने हाथ में लेने के चक्कर में रहते, तो उस आदत को सुधार लो। सब कुछ माँ के चरणों में छोड़ दो। करने वाली भगवती, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। माँ करेगी जो करेगी, ठीक है। बस उसके सामने लेट जाओ कि माँ तू जाने, मेरे बस की कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब माँ आपको बता रही है आपने सारी चीज़ें कर ली है, अब रिलैक्स करो। माँ कह रही है बेटा तेरा समय बदल चुका है, ठीक है। और अब तू साइड में हो जा, आराम से आराम कर ले, अब तू मुझे करने दे, ठीक है। आपको न्याय दिया जाएगा। अब न्याय करने वाली माँ है। माँ आ चुकी है आपको न्याय देने के लिए। आपके साथ न्याय होगा। जो भी माँ का बच्चा है लंबे टाइम से दिन रात रो रहा है, दिन रात रो रहा है, और आज पहले नवरात्रे पे भी वो बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत रोया है भाई, बहुत रोया है। यहाँ महसूस कर पा रही हूँ मैं। लेकिन अब आराम करो, ठीक है। माँ के हवाले छोड़ दो बेटा, माँ है ना, प्रकृति माँ सब संभाल लेगी। उदास होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। उदास होना छोड़ दो। जो भी आपके पार्टनर ने या आपके परिवार में या किसी ने भी आपको गुस्सा दिवाया, आपके साथ गलत किया, अब वो सारी चीज़ें आपकी ठीक की जाएगी। आपके पार्टनर के साथ भी जो मन मुटाव थे वो ठीक किए जाएंगे, क्योंकि माँ पे भरोसा करो। यहाँ माँ बोल रही है मेरे ऊपर भरोसा कर मेरे लाडले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते भाई, हम कुछ नहीं करते हैं। हमें कंप्यूटर का ज़माना है ना, हमें चाहिए सुपर फास्ट। आज बोला तो आज ही चाहिए मुझे सारी चीज़। चलो टाइम देखते हैं कि आपकी बिल्कुल टोटल सारी चीज़ें आपकी ठीक कितने दिन में हो जाएगी। टाइम देखते हैं, ठीक है। 8 हफ्ते, 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा 8 हफ्ते में, ठीक है। तो अब रिलैक्स हो जाओ बेटा, इतनी टेंशन मत लो। बस माँ की साधना करो जितना हो उसके, क्योंकि माँ के नवरात्रे चले हुए हैं, साधना में जुट जाओ।